Good morning students. Today we start our next chapter that is Introduction to Euclid Geometry. आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ज्योमेट्री क्या होता है. ज्योमेट्री में क्या होता है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, डेट इज जियो एंड मैट्रीन. तो जियो में क्या है, जियो डेट इज़ हमारे अर्थ, और मैट्रीन का क्या मतलब हो जाता है यहाँ से, टू मेजर, यानी कि अर्थ को ही मेजर करना. मीन्स अर्थ में हमारे पास कुछ भी, कोई लैंड हो सकती है, कोई तालाब हो सकता है, कुछ भी, उसकी हाइट वगैरह, उसकी डिस्टेंस, उसकी डेप्थ, जो कुछ भी हमें मेजर करना होता है वो सब कुछ किस में आ जाता है, हमारे पास ज्योमेट्री में आ जाता है. ठीक है. तो जो यूक्लिड था, यहाँ पर यूक्लिड दिया हुआ है, एक मैथमेटिशियन था ये. इस मैथमेटिशियन ने अपनी तरफ से कुछ एक्सियम्स दिए थे, कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, और उसी के ऊपर डिपेंड करा करके उसने जो है 400 से भी अधिक जो है थ्योरम प्रूव कराई थी. तो ये उस टाइम में उसने सब कुछ किया था जिस टाइम पर मैथमेटिशियन को जो अपने धर्म के जो है खिलाफ देखा जाता था, उनको रिलीजन के खिलाफ माना जाता था. तो वहाँ पर उस कंडीशन में भी उन्होंने जो है यूक्लिड ने अपने एक्सियम्स दिए थे और पोस्टुलेट्स दिए थे. तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक्सियम्स और ये पोस्टुलेट्स होते क्या हैं. मीन्स एक्सियम्स ये, और एक होता है क्या, पोस्टुलेट्स. एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स मीन्स सिंपल और आसान शब्दों में अगर कहें तो जिनको प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है. आप लोगों ने थ्योरम वगैरह देखी होंगी, मीन्स जिनको प्रूफ की आवश्यकता होती है. जैसे अगर मैं कहूँ कि ट्रायंगल का सम जो होता है 180 डिग्री है, तो मैं कहूँगा इसको प्रूव करो. या फिर क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास एक, मीन्स इसको अगर मैं सम कहूँगा इसका 360 डिग्री है इसका सम, तो इसको प्रूव करो. ये हमारे पास थ्योरम हो जाती है. लेकिन जब बात आ जाती है एक्सियम्स की और पोस्टुलेट्स की, तो इनको अपने प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है. हम क्या कहेंगे, हाँ ये प्रूफ है. मीन्स अगर हम एक सीधा सा आसान शब्दों में अगर हम कहें कि अगर हम ये कहें कि हाँ सूरज जो है वो पूर्व दिशा से जो है निकलता है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ से इसको प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है. आप लोग चाहे तो इसको देख सकते हो, सनराइज होता है हमारा कैसे, ईस्ट डायरेक्शन से, इसको किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है. या फिर सनसेट होता है हमारा वेस्ट डायरेक्शन में, इसको किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है. इसी प्रकार से यहाँ से और भी हमारे पास जो है मैथमेटिक्स में भी होता है कि जिनको किसी भी प्रकार के प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हीं के बारे में हमने जानना है. तो लेकिन एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स, इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि एक्सियम्स का जो होता है और जो पोस्टुलेट्स जो होता है, पोस्टुलेट जो वर्ड होगा इसको आप लोग यूज करोगे सिर्फ ज्योमेट्री के केस में. किस केस में, ज्योमेट्री के केस में. लेकिन जो एक्सियम जो होगा इसको आप लोग थ्रू आउट होल द मैथ, कहीं पर भी आप लोग इसका यूज कर सकते हो. मीन्स आपका अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ठीक है, कहीं पर भी आप लोग इसका जो है यूज कर सकते हो. लेकिन आज के टाइम में एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है. इन दोनों को हम लोग सेम ही ट्रीट करके चलते हैं. ठीक है. तो ये होते हैं हमारे एक्सियम्स और क्या, पोस्टुलेट्स. तो हम उन एक्सियम्स की बात करते हैं जो यूक्लिड ने दिए थे. उनमें से कुछ एक क्या ही डिस्कस करेंगे हम लोग. सिर्फ 7 एक्सियम्स की हम बात करेंगे यहाँ पर जो यूक्लिड ने दिए थे, उनमें से सिर्फ 7 एक्सियम्स का. तो सबसे पहली बात तो हम लोग ये पढ़ ही चुके हैं, हम ये जान ही चुके हैं, इन एक्सियम्स को प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है. तो आप लोगों को ये लगेगा कि हाँ भाई, मतलब कि ये सर क्या करा रहे हैं. ठीक है. क्यों इनके किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आसान आसान सी चीज़ें होंगी. तो मीन्स इसको हमें कुछ भी इसके साथ जो है डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. बहुत ईजी सा चैप्टर है हमारा, जैसे ही शुरू होगा उतने ही दिन में हमारे पास ख़त्म भी हो जाएगा. थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. जो चीज़ें आपस में एक दूसरे के इक्वल होती हैं, वे चीज़ें आपस में भी जो है क्या होती है, इक्वल होती है. एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम लोग. जैसे अगर मैं ये कहूँ ए जो है वो बी के बराबर है, बी जो है वो यहाँ से सी के बराबर है. ठीक है. यहाँ से आप लोगों को क्या मिला, बी जो है वो ए के भी बराबर है, बी जो है वो सी के भी बराबर है. हैंस आप लोग क्या कहोगे, ए जो है वो किसके बराबर है, सी के बराबर है. तो मीन्स यहाँ से ये एक दूसरे के इक्वल था, ये एक दूसरे के इक्वल था, तो हेंस ए और सी भी किसके इक्वल हो जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं. ये था इसका पहला एक्सियम.
सेकंड एक्सियम की बात करते हैं हम लोग, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द वोल्स आर इक्वल। अगर इक्वल्स में इक्वल्स को ही ऐड किया जाए तो वोल केस जो हमारे पास क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। एक सिंपल सा फिर से ले लेते हैं, 5 जो है वो 5 की क्या होता है, इक्वल होता है। अगर 5 में मैं 2 ऐड करूं इस साइड भी और इस साइड की, क्या बनेगा 7, और इस साइड भी 7। तो क्या 7 और 7 एक दूसरे के इक्वल हैं? बिल्कुल हैं। तो यही इस एक्सियम में कहना चाह रहा है ये कि इक्वल्स में अगर इक्वल्स को ऐड किया जाए तो वोल आर इक्वल, पूरा का पूरा केस भी हमारे पास क्या होगा, इक्वल ही होगा। थर्ड की बात करते हैं हम लोग, इसका थोड़ा सा जस्ट अपोजिट है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो इक्वल्स में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे इक्वल्स को तो रिमाइंडर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसी एग्जांपल को लेते हैं हम लोग, 5 जो है 5 के इक्वल था, 5 में से अगर मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, यहाँ पर भी 5 में से मैं अगर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ पर कितना 3 और यहाँ पर भी 3। क्या 3 और 3 आपस में इक्वल होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो यही केस कह रहा है ये, यही थर्ड एक्सियम में हमारा कि इक्वल्स में से अगर हम इक्वल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इक्वल ही बचेंगे। फोर्थ है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जो चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ जो है कोइंसाइड करती है, कोइंसाइड करना मतलब वे एक दूसरे के साथ जो है सेम स्पेस जो है यूज करती हैं, मीन्स अपना जो है एक ही जितना जो है स्थान घेरती हैं, तो उसको वे चीज़ें जो होती हैं क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। ठीक है, जैसे मेरे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 2, ठीक है, जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, और एक और स्क्वायर है मेरे पास, इसकी साइड भी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो ये स्क्वायर जो है स्पेस में सेम स्थान घेरेंगी, तो सेम स्थान घेरने का मतलब क्या हुआ, ये दोनों चीज़ें क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, तो थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। नेक्स्ट है फिफ्थ एक्सियम, द वोल इज ग्रेटर देन पार्ट। वोल मीन्स कंप्लीट, जो कंप्लीट होता है पोर्शन वो हमेशा अपने पार्ट से बड़ा ही होता है। मीन्स इसको भी आप लोग एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल का मैंने एक छोटा सा पार्ट की बात कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों को ईजिली बता सकते हो कि ये जो सर्कल है और ये इसका एक पार्ट है, ये छोटा सा, इन दोनों में से कौन बड़ा होगा? ऑब्वियसली सर्कल ही बड़ा होगा। तो यहाँ से मीन्स इसका कहने का मतलब क्या हुआ, सर्कल बड़ा होने का मतलब क्या हुआ कि कंप्लीट बड़ा हुआ, मीन्स वॉल बड़ा हुआ है, मीन्स वॉल इज ग्रेटर देन पार्ट, यानी कि पूरा का पूरा जो कंप्लीट पोर्शन जो होता है वो अपने पार्ट से बड़ा ही होता है। सिक्स्थ एक्सियम की बात करते आगे हम लोग, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जो चीज़ें एक दूसरे की जो डबल होती हैं वे आपस में इक्वल ही होती हैं। अगेन इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे ए जो है वो बराबर है ट्वाइस ऑफ बी के, साथ ही साथ में सी जो है वो भी बराबर है किसके, ट्वाइस ऑफ बी के। तो आप लोग यहाँ से ये नहीं कह सकते हैं कि ए जो है वो सी के इक्वल है, बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहाँ से ये लगभग एक्सियम नंबर 1 के तरह ही हो जाता है। वहाँ पर क्या था कि आपस में एक दूसरे के इक्वल था, तो यहाँ से हमने उस मीन्स ए और सी को बाद में क्या कर दिया था, इक्वल कर दिया था। यहाँ पर भी सेम टू सेम वही काम किया गया है, बस यहाँ पर लगा क्या दिया गया है, ट्वाइस का निशान लगा दिया है। मीन्स इस तरीके से तो आप लोग चाहो तो अपना एक्सियम भी दे सकते हो, डबल की जगह यहाँ पर आप लोग 3 टाइम्स कह सकते हो, या फिर 4 टाइम्स कह सकते हो, 5 टाइम्स कह सकते हो। तो मीन्स इसमें कोई भी पैनिक वाली कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। तो मीन्स यहाँ से जो है सिर्फ एक जो है एक नया एक्सियम बनाया गया है, क्या, एक डबल का निशान लगा करके। नेक्स्ट है सेवंथ एक्सियम, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये फिर से वही एक्सियम हो जाता है, जस्ट लाइक दैट हमारे पास एक्सियम नंबर 6 की तरह। मीन्स ए अगर इक्वल है हाफ ऑफ बी के,
सी अगर इक्वल है हाफ ऑफ सी के, सॉरी हाफ ऑफ बी के, तो यहाँ से क्या ए और सी आपस में इक्वल नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से फिर से वही एग्जाम नंबर 1 की तरह या फिर एग्जाम नंबर 6 की तरह ही बात हो रही है यहाँ से, यानी एग्जाम नंबर 1, 6 और 7 ये बिल्कुल सेम ही है, तो ए और सी यहाँ पर भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यूक्लिड के पोस्टुलेट्स के बारे में। ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। आप लोग एक स्ट्रेट लाइन को ड्रा कर सकते हो एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक। मीन्स आप लोगों को मान लीजिए एक पॉइंट दिया गया है ये और एक पॉइंट दिया गया हुआ है ये, तो क्या आप लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। बस इन दोनों को क्या कराना है? ज्वाइन ही तो कराना है। तो इस प्रकार से इन दोनों को हम ज्वाइन करा करके एक स्ट्रेट लाइन क्या कर सकते हैं? एक ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। ठीक है, एक टर्मिनेटेड लाइन मीन्स जो टर्मिनेट हो चुकी है, जिसके एंड सिरे आप लोगों को पता है ये रहे। ठीक है, इसको आप लोग जो है प्रोड्यूस कर सकते हो इनडेफिनेटली, मीन्स आगे तक इसको एक्सटेंड करा सकते हो इस प्रकार से दोनों तरफ से। ठीक है, ये था इसका पोस्टुलेट नंबर 2। फिर है ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्कल आप लोग ड्रा कर सकते हो अगर आप लोगों को सेंटर दिया गया हो और एक रेडियस दिया गया हो। मान लीजिए ये तो हो गया सर्कल का सेंटर और ये होगी उसकी रेडियस, तो क्या आप लोग इस प्रकार से एक सर्कल जो है ड्रा नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोस्टुलेट नंबर 3। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री के एंगल्स, सारे के सारे जो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मीन्स ये एंगल कैसा है? 90 डिग्री है। अब यहाँ से ये एंगल कैसा है? ये भी 90 डिग्री है। ये एंगल कैसा है? ये भी 90 डिग्री है। तो ये सारे के सारे 90 डिग्री के एंगल्स जो हैं, यानी कि राइट एंगल्स जो हैं, ये क्या आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं है? बिल्कुल इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे? ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, लास्ट पोस्टुलेट की हम बात कर लेते हैं। लास्ट पोस्टुलेट में देखते हैं हम लोग, दिखने में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा लेकिन आसान है। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन द, मैं सबसे पहले आप लोगों को ऐसा करता हूँ, डायग्राम से समझा देता हूँ, वहाँ से अब फिर आप लोगों को बाद में आसान पड़ेगा। कहना क्या चाह रहा है, मान लीजिए आप लोगों को ये दो लाइंस दी हुई है, दो स्ट्रेट लाइंस, इनके ऊपर एक लाइन जो है यहाँ पर बाद में ड्रा की गई है। यहाँ से इसके बाद इसके दो एंगल्स जो होते हैं, यहाँ से ये एक लीनियर पेयर फॉर्मेशन करता है, यहाँ पर ये भी एक लीनियर पेयर फॉर्मेशन करता है। यहाँ से ये एंगल आप लोगों को दिख रहा होगा, ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है और ये एंगल भी 90 डिग्री से बड़ा है। और अगर ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो अब जैसे कि हमने जाना था ये लीनियर पेयर फॉर्मेशन करता है, तो ये एंगल कैसा हुआ? 90 डिग्री से कम हुआ। ये एंगल भी कैसा हुआ? 90 डिग्री से कम हुआ। ये तो मीन्स इस साइड के ये जो एंगल है 90 डिग्री से कम हुए और ये वाला एंगल जो है ये भी 90 डिग्री से कम हुआ। तो ये लाइंस जो है उस साइड मिलती हैं जिस साइड, अगर मान लीजिए 90 डिग्री से कम है, मान लीजिए मैं 89 डिग्री भी मान लेता हूँ इन दोनों को, तो इसका सम जो है कितना हो जाएगा? 178 डिग्री हो जाएगा। मीन्स लेस देन सम ऑफ टू राइट एंगल्स। तो टू राइट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री से ये जो है इसका सम जो है वो कम ही पड़ेगा हर बार। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब क्या है? इस पोस्टुलेट में ये लाइंस जो हैं उस तरफ मिलेंगी जिस तरफ इसका सम जो है लेस देन होगा, किससे? सम ऑफ टू राइट एंगल से। अब जैसा कि हमने जाना इस साइड जो सम था इसका कम हो रहा था, इसका 178 डिग्री था, किससे कम था? 180 डिग्री से। तो ये इस साइड आकर के इस प्रकार से ये मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिल रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? कहाँ पर मिलेंगी ये? जिस साइड सम होगा किससे कम? लेस देन सम ऑफ
टू राइट एंगल्स। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं अब हम लोग। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, हमारी एक स्ट्रेट लाइन जो थी वो दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर थी यहाँ पर, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट, इंटीरियर एंगल्स बना रहे थे अंदर, टेकन टुगेदर, अगर उन दोनों को हम एक साथ लें, यानी कि एक साथ लेने का मतलब क्या है, उन दोनों का सम कर दें, लेस देन टू राइट एंगल्स, उसका जो सम है हमारा अगर टू राइट एंगल्स से कम आता है, देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, अगर फिर जैसा कि हमने इन दोनों को प्रोड्यूस किया था लाइंस को, अगर हम उनको प्रोड्यूस करते हैं, मीट ऑन दैट साइड्स, वे लाइंस उस तरफ मिलेंगी, ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स, जिस साइड हमारा जो सम ऑफ एंगल्स जो होगा वो लेस देन होगा किससे, टू राइट एंगल से। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे इसको। मीन्स ये जो लाइंस जो हैं यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइंस दी हुई थी, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन थी जो इनके ऊपर फॉल हो रही थी, ये उस तरफ मिलेंगी, ये जो लाइंस है हमारी ये उस तरफ मिलेंगी जिस तरफ हमारा सम जो होगा लेस देन होगा किससे, सम ऑफ टू राइट एंगल से। मीन्स इनका सम जो था हमारा टू राइट एंगल्स का सम मीन्स अगेन वही 180 डिग्री, या फिर आप सीधा सीधा ये बोल सकते हो सम जो होगा 180 डिग्री से लेस होगा। ठीक है, और इस साइड लेस है तो यानी इस तरफ मिलेंगी ये, और उस साइड ग्रेटर बन रहा था सम, तो इस साइड ये कभी भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये थे यूक्लिड्स के एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज शुरू करेंगे।